आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि अगर अचानक कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो अपने परिवार के भविष्य को आर्थिक तौर पर कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसे समझने के लिए चलिए एक सच्ची कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है बिहार के एक 40 साल के आदमी की, जिनकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। परिवार, दोस्त, काम, सब कुछ अपनी जगह पर था। फिर एक सुबह वो बाथरूम गए। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीत गए, पर वो बाहर नहीं आए। जब घबराए हुए परिवार ने दरवाजा तोड़ा तो जो उन्होंने देखा वो होश उड़ाने वाला था। वो बेहोश पड़े थे, उन्हें स्ट्रोक आया था। अगले 15 दिन तक परिवार उन्हें एक शहर से दूसरे शहर, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाता रहा, पर वो कोमा में ही थे। परिवार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो नहीं बच सके। और जानते हैं अस्पताल का फाइनल बिल कितना आया? 70 लाख रुपए। सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए 70 लाख। उनके पास 5 लाख का इंश्योरेंस तो था, पर 70 लाख के सामने वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। उन्हें अपना पुश्तैनी घर बेचना पड़ा, दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ा। और आखिर में क्या हुआ? वो इंसान भी नहीं रहा और परिवार पूरी तरह से आर्थिक रूप से तबाह हो गया। ये कहानी हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाती है। कहते हैं ना, अमीर लोग मुसीबत आने से पहले प्लानिंग करते हैं और मिडिल क्लास मुसीबत आने के बाद। प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन ही सब कुछ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस कहानी का अंत कुछ और हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, और इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में छुपा है जिसे कहते हैं वेल्थ प्रोटेक्शन। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक महंगा फोन है। क्या आप उसे बिना कवर के इस्तेमाल करेंगे? नहीं ना। बस एक छोटा सा कवर उस महंगे फोन को किसी भी बड़े नुकसान से बचा लेता है। फाइनेंस की भाषा में वेल्थ प्रोटेक्शन का मतलब है एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपकी मेहनत की कमाई, आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को किसी एक बड़ी मुसीबत में खत्म होने से बचाए। और ये ढाल क्या है? ये है इंश्योरेंस। ये आपके बनाए हुए घर की वो छत है जो उसे किसी भी तूफान से बचाती है। तो इस ढाल का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन रुकिए, सारी पॉलिसीज एक जैसी नहीं होती हैं। इसमें कुछ ऐसे जाल हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वो ये सोचते हैं, अरे 5 लाख का कवर तो बहुत है। पर क्या सच में ऐसा है? हमने अभी अभी कहानी में देखा, एक छोटे शहर में भी बिल 70 लाख तक जा सकता है। तो सवाल है कि कवर होना कितना चाहिए। देखिए, एक बेसिक रूल ये है कि अगर आप किसी टियर 2 या टियर 3 शहर में रहते हैं तो कम से कम 10 से 15 लाख का कवर जरूर होना चाहिए। और अगर आप किसी मेट्रो शहर में हैं तो ये 15 से 25 लाख तक होना ही चाहिए। अच्छा, अब एक और बहुत बड़ा जाल है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसे कहते हैं रूम रेंट लिमिट। मान लीजिए आपकी पॉलिसी कहती है कि आपको हॉस्पिटल में रूम के लिए रोज 5,000 रुपए मिलेंगे। अब मान लीजिए जिस हॉस्पिटल में आप हैं वहां कमरे का किराया है 10,000 रुपए, यानी आपकी लिमिट से डबल। तो आप क्या सोचेंगे कि ठीक है, बाकी के 5,000 मैं अपनी जेब से दे दूंगा। पर ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी कह सकती है कि क्योंकि आपने अपनी लिमिट से डबल का कमरा लिया है तो हम आपके पूरे बिल का, जी हां, डॉक्टर की फीस, सर्जरी का खर्चा सब मिलाकर हम पूरे बिल का सिर्फ 50% ही देंगे। इसलिए हमेशा ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें रूम रेंट पर कोई लिमिट ना हो। एक और जाल है कोपे का। अक्सर कम प्रीमियम के लालच में लोग इसे ले लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर बिल का एक फिक्स्ड परसेंट, मान लीजिए 20%, आपको अपनी जेब से भरना ही होगा, चाहे बिल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो हमेशा कोशिश करें कि आपकी पॉलिसी जीरो कोपे वाली हो। तो ये तो हुई हेल्थ इंश्योरेंस की बात। अब उस ढाल के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, टर्म इंश्योरेंस। ये एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही जरूरी प्रोटेक्शन देता है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपके अस्पताल के बिल भरता है जब तक आप जिंदा हैं। लेकिन भगवान न करे अगर परिवार के कमाने वाले सदस्य को कुछ हो जाए तो क्या होगा? यहीं पर टर्म इंश्योरेंस काम आता है। ये एक तरह का इनकम रिप्लेसमेंट टूल है। ये उस इंसान की गैर मौजूदगी में परिवार को एक मुश्त पैसा देता है ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। मतलब जो महीने की इनकम अचानक बंद हो गई, ये उसकी भरपाई करता है ताकि परिवार घर के खर्चे, लोन की ईएमआई, बच्चों की स्कूल की फीस, ये सब बिना किसी परेशानी के मैनेज कर सकें। तो सवाल उठता है कि टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए? इसका एक बहुत सिंपल सा थंब रूल है। आपकी जो भी सालाना इनकम है उसका 10 से 25 गुना। मतलब अगर कोई साल में 10 लाख रुपए कमाता है
तो उसे कम से कम 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक का कवर लेना चाहिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ है अपनी सोच को बदलना। हमें तूफान आने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि तूफान से बचने की तैयारी पहले से करनी है। देखिए, 2 तरह की सोच होती है। एक है प्रोएक्टिव प्लानिंग, मतलब पहले अपनी दौलत को सुरक्षित करो ताकि आपकी मेहनत की कमाई पर कभी कोई आंच ना आए और परिवार हमेशा सेफ रहे। और दूसरी सोच है रिएक्टिव, मतलब जब मुसीबत आएगी तब देखेंगे। इसमें क्या होता है, संपत्ति बिक जाती है, परिवार संकट में आ जाता है और मन में हमेशा एक डर बना रहता है। याद रखिए, दौलत बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी उसे कुछ ही दिनों में मिटा सकती है। इंश्योरेंस ही वो नींव है जिस पर आपकी दौलत का महल सुरक्षित रूप से खड़ा रह सकता है और बढ़ सकता है। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपका परिवार सुरक्षित है? ये एक छोटा सा सवाल है, पर इसका जवाब आपके परिवार का पूरा भविष्य तय कर सकता है। आज की गई प्लानिंग ही वो सबसे बड़ा तोहफा है जो हम अपने चाहने वालों को दे सकते हैं।